कंपोस्ट पीट, बहुत सारे लोग हैं मुझे पूछे थे कि कंपोस्ट पीट होता क्या है या कंपोस्ट पीट से हम कैसे कंपोस्टिंग बना सकते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है, इसके बारे में एक पर्टिकुलर वीडियो मैं बना रहा हूं। और इस वीडियो में आप जानेंगे कि कंपोस्टिंग पीट के फायदे क्या होते हैं और नुकसान क्या होते हैं, वैसे कंपोस्ट पीट होता क्या है और कंपोस्टिंग पीट से हम कंपोस्ट कौन से क्वालिटी का कंपोस्ट हम ले सकते हैं या कौन से क्वालिटी का हम कंपोस्ट बना सकते हैं। ये सभी सवालों के आंसर्स आपको इन वीडियो में मिलेंगे, तो ये वीडियो को अंत तक बने रहें। चलो शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप पाटिल और आपको पता है कि कंपोस्टिंग के बारे में जो भी कुछ नए नए यूजफुल इंफॉर्मेशंस रहते हैं या कंपोस्टिंग बनाने के लिए जो भी कुछ टेक्निक्स अवेलेबल है मार्केट्स में, इनके बारे में मैं वीडियो देता रहता हूं। और इस वीडियो में मैं पर्टिकुलर बात करने वाला था कि कंपोस्ट पीट जो होते हैं वो कंपोस्ट पीट होते कैसे हैं और बनाते कैसे हैं और उसको मतलब उसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। कंपोस्टिंग पीट एक कैसी रहती कि आपको ट्रेंच मेथड पता नहीं होगा कंपोस्टिंग में। कंपोस्टिंग के बारे में मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो डाला ताकि उसके बारे में मैंने बताया था कि कंपोस्टिंग होता कैसे है, ये प्रोसेस मैंने बताया था और उसमें आप शायद आपको पता होगा थोड़ा बहुत। तो कंपोस्ट पीट एक ऐसी ब्लॉक्स वाली मशीन्स रहती है जो अपने फाउंडेशंस वैसे बनाते हैं उसको। टोटल एक स्क्वायर ऐसे जो मतलब स्क्वायर के डिब्बे लेते हैं या स्क्वायर से ऐसे फाउंडेशंस बनाते हैं, बेस बनाते हैं, जहाँ से आपको सिर्फ वेस्ट उसमें डालना पड़ता है। अभी जो ये बनती है बीट की बनती है या पत्थरों की बनती है, पर ये जो बनती है उसमें आप बीट उसमें रखेंगे, मतलब जो भी कुछ बीट वगैरह रखेंगे और उसमें कुछ एरिएशंस, उधर ही कुछ एरिएशंस उन्होंने देते हैं और वो एरिएशंस जनरली एरिएशंस का ये काम करता है। और जो भी एक आपको शेडर लेना पड़ेगा, शेडर से आपको कंपोस्टिंग का ये जो प्रोसेस मतलब क्या होता है कि जैसे आपका वेस्ट आता है, जैसे आपको पास वेस्ट आता है वो वेस्ट पहले आपको शेडर में बारीक करके लेना पड़ता है और इस कंपोस्ट पीट में डालना पड़ता है। एक कंपोस्ट पीट का स्ट्रक्चर रहता है, एक ब्लॉक टाइप स्ट्रक्चर रहता है, जैसे कि एक स्क्वायर टाइप से एक डिब्बा रहता है। स्क्वायर टाइप्स के डिब्बे में वो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज वो फाउंडेशन बेस जैसे आपको एक पत्थर का नहीं तो बीट का बना हुआ एक स्ट्रक्चर रहता है, उसमें कुछ एरिएशंस दिए हुए रहते हैं और एरिएशन ऊपर से भी रहता है और ऊपर जाली वगैरह लगाते हैं। अभी होता ऐसा है कि जैसे आप शेडर से कचरा आप बारीक करोगे और बारीक करके उस कंपोस्ट पीट में डालोगे तो कंपोस्ट पीट में वो सड़ के जो भी कुछ होता है वो कंपोस्ट बनता है। अभी ये होते ऐसे कि अगर सपोज आपका डेली का वेस्ट 50 केजी है, 100 केजी है, इस कंपोस्ट पीट में अगर आप डालोगे तो ये कंपोस्ट पीट का जो स्ट्रक्चर है, सपोज अगर 50 केजी का आपका डेली वेस्ट आता है तो आपको 10-15 दिन एक कंपोस्ट पीट में डालना पड़ेगा। ऐसे 4 ब्लॉक्स बने रहते हैं या 2 ब्लॉक्स बने रहते हैं। एक पूरी की पूरी जो 4 ब्लॉक बने रहते हैं, एक ब्लॉक में डालने के बाद आप दूसरा ब्लॉक डालते हैं, दूसरा ब्लॉक डालने के बाद तीसरा ब्लॉक डालते हैं और ऐसे ब्लॉक डाल के मतलब जो टोटल 14 ब्लॉक्स, जो 4th वाला ब्लॉक है आपका जब फुल हो जाएगा तब आपका पहले ब्लॉक्स में आप पहले कंपोस्ट के पीट में आपको कंपोस्टिंग मिलेगा। अभी ये जो कंपोस्टिंग की क्वालिटी रहती है इतनी मतलब कंपोस्टिंग की क्वालिटी से अच्छा है, इसके बहुत सारे ऐसे ड्रॉबैक्स है, वो भी मैं बताता हूँ। आप शेडर से बारीक करते हो और उसमें डालते हो, आगे कुछ प्रोसेस नहीं करते हो, जैसे कि हीटिंग, मिक्सिंग, वेंटिलेशन, इसमें कुछ होता नहीं है। हीटिंग जो होता है वो नेचुरल हीटिंग से होकर वो थोड़ा बहुत कंपोस्ट बनता है, पर इसमें एरिएशंस प्रॉपर नहीं होता है। अभी मैं बताता हूँ इसके पहले एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस ये है कि ये बहुत सस्ते दाम में हो सकता है, आपकी चीप कॉस्ट, मतलब आपका जो कॉस्ट है ना उसमें बहुत कम खर्चा हो जाएगा। पर इसमें बहुत सारे ऐसे ड्रॉबैक्स भी है। वो ड्रॉबैक्स क्या है, क्योंकि इसमें एरिएशंस नहीं होता या मिक्सिंग नहीं होता। कोई मैनुअली भी मिक्स करते हैं, कोई ऐसे मतलब लकड़ी डाल के अगर अंदर मिक्स करने की कोशिश करते हैं, पर ये होता नहीं है क्योंकि कंपोस्ट सिर्फ शेडर से बारीक करते हैं और उसमें डाल देते हैं, बाकी कुछ होता नहीं है, इसीलिए अंदर मिक्सिंग प्रॉपर नहीं होता है। एरिएशंस की बात करूं तो एरिएशंस वो बहुत छोटे छोटे होल्स रहते हैं, उसमें प्रॉपर तरीके से एरिएशन जाता नहीं है, वो सड़ने के लिए बहुत टाइम लगता है और वो सड़ने के लिए टाइम भी नहीं देते और सड़ता है। इस सड़ने की वजह से स्मेलिंग का बहुत बड़ा इश्यू आता है, ये बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है, स्मेलिंग का बहुत बड़ा इश्यू आता है। इसीलिए ये जो कंपोस्ट पीट है कोई नॉर्मली ज्यादा यूज नहीं करते। अभी बात बताऊं
तो कंपोस्टिंग पीट के स्मेलिंग का इश्यू की वजह से वो चलते नहीं है मार्केट्स में, और उसमें जो ब्लॉक्स एरिएशन प्रॉपर नहीं होता है। और दूसरी बात मतलब उसमें जो भी कुछ आप सॉडस्ट या कल्चर पाउडर जो भी कुछ डालेंगे वो भी उसको प्रॉपर तरीके से कंपोस्ट बनाने के लिए हेल्प नहीं करता या फास्ट कंपोस्टिंग बनाता नहीं है। इसके लिए बहुत सारा ज़्यादा टाइम जाता है, और जो भी आपका डेली का वेस्ट आता है वो डेली का वेस्ट आप सिर्फ सड़ाते रहेंगे तो फिर वो कंपोस्टिंग की क्वालिटी उतना अच्छी नहीं रहती है। उससे अच्छा बेटर है जहाँ आप एरिएशंस वगैरह ज़्यादा फोर्सफुली एरिएशंस रहेंगे, कुछ ऐसे डिवाइसेस यूज़ करो जहाँ से कंपोस्टिंग आप अच्छे तरीके से बना सकते हो। अभी जो मैंने बताया था कि स्मेलिंग का बहुत बड़ा इश्यू आता है, इसमें एडवांटेजेस और एक एडवांटेजेस का ये है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत ही नहीं पड़ती। इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ आपको जो श्रेडर है, श्रेडर को बारीक करने के लिए, मतलब श्रेडर कचरा बारीक करने के लिए आपको श्रेडर का यूज करना है, उसके लिए ही सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी लगती है। और इसका कंपोस्ट क्वालिटी अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा दिन रखोगे और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप इंग्रेडिएंट्स जैसे कि कार्बन सोर्स यूज करोगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स का क्वालिटी का कंपोस्ट बन सकता है। पर उतना अच्छा क्वालिटी का कंपोस्ट भी अब तक मतलब ऐसा मिलता नहीं है प्रॉपर तरीके से, तो ये भी एक ड्रॉबैक्स है। ये है कंपोस्ट पीट्स। तो कंपोस्ट पीट्स के बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए थी, अगर कंपोस्ट पीट और सोलर और कंपोस्ट मशीन्स है, कुछ अपना कंपोस्टिंग टम्बलर है, ऐसे बहुत सारे मशीन्स मार्केट्स में अवेलेबल है, सबकी स्टडी करो। पर कंपोस्ट पीट के बारे में सबसे बड़ा इश्यू है स्मेलिंग का, वो भी आप देख लो, और इसमें जो है वो जगह भी ज़्यादा जाता है। तो ये इस वीडियो में मैं बस इतना ही इंफॉर्मेशन देने वाला था और इंफॉर्मेशन आपको मिल गया है। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, मैं उधर आपको रिप्लाई देते रहूँगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।